जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से एग्जाम्पल नंबर 11 है। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर 11 को। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। आपको एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। आपको एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर ए। ठीक है, ए कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। तो आइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। बोलो बात समझ में आई? ये आपके पास फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला है। तो यहां पर देखिए, यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान से देखिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए गिवन है, मतलब आपने इनपुट एक्स दिया लेकिन उसने आउटपुट तो ए ही दिया। अब अगर आप एक्स की जगह 2 पुट करेंगे वो तब भी ए ही देगा। एक्स की जगह 3 पुट करोगे तब भी ए देगा। अगर एक्स की जगह मतलब इनपुट में अगर आप एक्स प्लस एच भी इनपुट देंगे वो आउटपुट ए ही देगा। कांस्टेंट फंक्शन में आउटपुट सेम ही रहेगी, कुछ भी इनपुट दे दो आउटपुट तो वो ए ही देने वाला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? वो तो ए ही देगा, चाहे इनपुट आपने एक्स प्लस एच दिया। तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में क्या देगा? इनपुट आपने एक्स दिया, आउटपुट में वो ए ही देगा अपान एच। तो क्या आ जाएगा बच्चों? लिमिट एच अप्रोचेस जीरो ए माइनस ए कितना? जीरो अपान एच। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, जीरो अपान एच कितना होता है? जीरो। अब यहाँ पे एच बचा ही नहीं, लिमिट कहाँ पे पुट करोगे? तो जीरो इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? जीरो अपान जो नंबर है, जीरो को छोड़ के तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनो। देखो इधर, जैसे यहाँ पे मैं h की जगह 0.0 फिर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म चले जाती, इसलिए यहाँ पे क्या है? एज h नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे h 0 नहीं होगा, समझ रहे हो? नहीं तो 0.0 फॉर्म आएगी। अदरवाइज 0 अपान कोई नंबर जैसे 1, ये 0 ही लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी को बच्चों हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसी में मेथड नंबर 2 को। तो उसमें क्या होगा, ध्यान से देखें बच्चों। मान लो आपके पास y इक्वल्स टू a है, कोई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? x। तो क्या आ जाएगा? dy अपान dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू क्या है? a विद रिस्पेक्ट टू x। अब a बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से कितनी होती है? 0। तो मतलब dy अपान dx कितना आ जाएगा? 0। समझ रहे हो? ये दूसरा मेथड है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है? 0। यहाँ पे x आ नहीं रहा, ये कांस्टेंट है, तो सीधा क्या लिख सकते हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? f ऑफ x की डिफरेंशिएशन f डैश x, और a क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या? 0। डायरेक्ट भी कर सकते हो, रीजन दे सकते हो, बिकॉज डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0 होती है। इस तरह से भी एग्जाम्पल नंबर 11 को कर सकते हैं, यहां तक नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 12 को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले लिख लें, हेयर फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। मतलब इनपुट में अगर एक्स इनपुट एक्स दोगे, आउटपुट में क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। मतलब जो भी इनपुट दोगे 1 अपॉन वही चीज आ जाएगी। ये फंक्शन है। अब फाइंड करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का क्या आ जाएगा? f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपान h। बोलो बात समझ में? ये फार्मूला है बच्चों फंक्शन की डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। तो अब ध्यान से देखो फंक्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें बच्चे। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या? 1 अपान x। जो इनपुट दोगे 1 अपान वही चीज दे देगा। अब इनपुट में अगर f ऑफ x प्लस एच लोगे तो 1 अपान यही चीज दे देगा x प्लस एच। समझ रहे हो? f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपान x,
मतलब ये पूरा x मानो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो यही x है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आइए क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो क्या है 1/x प्लस एच आ जाएगा। बात समझ में आ रही? माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/x अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 1 कितना x, फिर माइनस है x प्लस एच इंटू 1, तो क्या आएगा x प्लस एच ही आ जाएगा अपान x इंटू एक्स प्लस एच, तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस एच अपान क्या आ जाएगा h। तो लिमिट, ठीक है ये एक ही चीज़ है, तो इसके साथ लिखो लिमिट h अप्रोचेस 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आगे समझते हैं फिर अब, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये जो सबसे लास्ट में टर्म होती है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। फर्स्ट दोनों टर्म ऐसी रहती हैं, जो लास्ट वाली 2 टर्म्स होती हैं ये ऊपर जाके यहाँ पे डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई का साइन आके ये एक्स एच अपान 1 है तो 1/h लिखा जाएगा। आइए देखें कैसे। तो क्या आ जाएगा, पहले ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा x माइनस, ध्यान से देखें x माइनस एक्स और माइनस प्लस क्या होता है माइनस h। बोलो बात समझ में आ रही है? अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों। अब ये जो डिवाइड का साइन था इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये h अपान 1 की जगह आ जाएगा बच्चों 1/h। समझ में आ रही है बात? और लिमिट क्या थी h अप्रोचेस 0, प्लस का x माइनस का x कैंसिल। समझ में आ रही बात? h से h कैंसिल, ऊपर बच रहा माइनस इंटू 1, तो क्या आएगा लिमिट, ध्यान से सुने, h अप्रोचेस 0 -1 आ जाएगा ऊपर अपान, यहाँ पे बचा x इंटू एक्स प्लस एच, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर दे। अब लिमिट h अप्रोचेस 0 है, h की जगह 0 पुट कर दो। ध्यान से देखें, -1/x इंटू एक्स प्लस एच की जगह लिमिट किसको अप्रोच कर रही है h 0 को, तो h की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा -1/x प्लस 0 कितना होता है x, तो क्या आएगा x इंटू एक्स, तो -1/x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, तो 1/x की डिफरेंशिएशन होगी -1/x स्क्वायर। ये मेथड नंबर 1 है इसका। आइए समझे इसी का मेथड नंबर 2। तो ध्यान से देखते जाओ, मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे अगर आपको फार्मूला से डिफरेंशिएशन इसकी नहीं करनी है तो ध्यान से देखिए बच्चों, फिर क्या कर सकते हो। आइए समझे मेथड नंबर 2 को। तो आप लोग क्या करें, ध्यान से देखें बच्चों, जैसे बच्चों में ऐसे कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाएं बच्चों, लेट y इक्वल्स टू 1/x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 1/x, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो x की पावर -1 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x की पावर -1 आ जाएगी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपान dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, x की पावर -1। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे आ रहा है बच्चों x की पावर -1, तो ये क्या है, ये n है और ये क्या है x है, तो मतलब x की पावर n वाली डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, nx टू द पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है? स्क्रीन के अंदर दिख भी रहा है बच्चों या नहीं? हाँ जी दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, यही फार्मूला लगेगा, तो आ जाओ एक्स एन का क्या फार्मूला, n समझ रहे हो, एक्स एन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स एन की n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कौन होता है, ये n होता है, ये x होता है, समझ रहे हो? तो क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, इंटू एक्स की x से डिफरेंशिएशन कितनी बच्चों 1, समझ रहे हो? यहाँ पे रीजन देते जाना है। अब -1 इंटू एक्स, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। अब बच्चों ऊपर अगर मैं -1 रखूँ, यहाँ पे x की पावर -2 है न्यूमरेटर में, अगर इसको डिनोमिनेटर में भेज दूँ तो x की पावर +2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो बच्चों, अगर 1/x की पावर नंबर है कोई भी, तो अगर इसको न्यूमरेटर में भेज दो तो माइनस नंबर हो जाती है। जैसे 1/x की पावर 2 है
समझ रहे हो। अगर इसको ऊपर भेज दें तो x की पावर -2 हो जाएगा ये, समझ रहे हो, क्लास 8th के अंदर पढ़ा होगा। तो फिर से देखो इसी की डिफरेंशिएशन 1/x की क्या आ रही है, -1/x²। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, ये याद भी रखें, ध्यान से सुने बच्चों। अब लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखें, -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक फार्मूला बन गया आपके पास। प्रूफ भी हमने करवा दिया दो अलग अलग तरीकों से, याद भी रखें। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल नंबर 12 को नोट कर लें, नेक्स्ट समझेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 13 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। ध्यान से सुने, तो हम क्या करेंगे, लेट, मैं इसको y के इक्वल मान रहा हूँ, लेट y इक्वल्स टू 6x की पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x। समझ रहे हो। अब इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब, जो y की वैल्यू है उसको लिखो, क्या आ रहा है, 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ये जो डिफरेंशिएशन है इसकी भी होगी, डिफरेंशिएशन इसकी भी करनी है बच्चों, डिफरेंशिएशन x की भी करनी है। तो सेपरेट कर दो, क्या आ जाएगा, dy/dx 6x की पावर 100 माइनस, फिर डिफरेंशिएशन किसकी, x की पावर बच्चों 55 की, प्लस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आई। ये जो डिफरेंशिएशन है इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, डिफरेंशिएशन सभी की करनी है इंडिविजुअली। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 6 कांस्टेंट है, बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, जब भी कांस्टेंट x n या कुछ भी हो उसके मल्टीप्लाई में आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। तो 6 को बाहर भेज दो, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी x की पावर 100 की विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस। अब ध्यान से देखें बच्चों, ये x की पावर n, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, nx टू द पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है। स्क्रीन के अंदर दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है। अब ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से। अब यहाँ पे n की जगह कौन है, 55, तो क्या आएगा, n की जगह 55 x की पावर n-1, n कितना है 55 -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x कौन होता है, ये n है, ये x, तो x की x से डिफरेंशिएशन कितनी बच्चों, 1 आ जाएगी, समझ रहे हो, इंटू 1 आ जाएगा। तो 55 -1 कितना, 54 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 होती है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 1 होगी। बोलो बात समझ में आई। यहाँ पे बच्चों हमने डायरेक्ट कर दी, रफ में आप बता सकते हो कैसे की है। फिर से सुने, x की पावर n का फार्मूला यूज हुआ है। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पे भी x की पावर 100 है, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 100 की क्या होगी, xn की क्या होगी, n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुने बच्चों, x की पावर n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कौन होता है, ये, तो x की x से बच्चों 1 होगी, 100 x की पावर 100-1 तो 99, x की x से डिफरेंशिएशन 1, तो 100 x की पावर 99 इंटू 1, यही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आगे समझते हैं बच्चों, 6 इंटू x की पावर n, क्या फार्मूला, n x n-1 100-1 कितना होगा बच्चों, 99 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इस x की x से 1 माइनस 55 x की पावर 54 इंटू 1 करोगे यही आएगा, प्लस 1। बोलो बात समझ में आ रही है। 6 इंटू 100 कितना बच्चों, 600 x की पावर 99 इंटू 1 करोगे यही चीज़ आएगा, माइनस 55
एक्स की पावर 54 प्लस 1, ये आपका बच्चों आंसर होगा। इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बोलो बात समझ में? हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं कि आपको क्लास 12th के अंदर कहीं पे भी परेशानी नहीं आए। एग्जाम्पल 14 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे, हेयर फंक्शन क्या है बच्चों, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही एक्स की पावर 4 5 ऐसे चलता जा रहा है, प्लस लास्ट में है एक्स की पावर 50, ये फंक्शन है। अब इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। 1 क्या है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0, एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन 1 होगी, प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स एन का फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एन एक्स की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना, पावर 1 आएगी, समझ रहे हो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की एक्स से 1, प्लस समझ में आ रही बात, एक्स क्यूब की क्या आएगी, एक्स की पावर n क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 इंटू 1 आएगा, यही चीज बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, जिसको नहीं पता 1 कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होगी। दूसरा केस क्या है, एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होती है, तो हमने 1 लिखी, फिर आया एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x की x से, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए बच्चों 2x, 2 माइनस 1 कितना 1, x की x से डिफरेंशिएशन 1, तो 2x इंटू 1 2x आएगा। स्क्रीन के अंदर दिख रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से देखें, एक्स क्यूब की एक्स की पावर n क्या आएगा, n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1 कितना 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आएगी, तो 3x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही? ऐसे ही करते जाओगे, लास्ट है x की पावर 50, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स एन की n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x कौन होता है ये, बोलो पता चल रहा है, 50 x की पावर 50 माइनस 1 कितना 49, x की x से डिफरेंशिएशन बच्चों 1, तो क्या आ जाएगा 50 x की पावर 49। बोलो बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं पता वो बच्चा इस तरह से रफ में करके फिर सॉल्व करे। तो आइए हम लिखते हैं प्लस एंड सो ऑन, x की पावर 50 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 50 x की पावर 49। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बच्चों हमने डायरेक्ट कर दी, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे की होगी। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ चुकी है, तो एफ डैश एक्स कितना आ चुका है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, 0 को लिखना ही नहीं, प्लस 2x प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 50x की पावर 49। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखें बच्चों, इसको नोट कर ले, रफ में नोट कर लें कि किस तरह से की थी डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की। अब देखो उसने बोला था इसका डेरिवेटिव फाइंड करो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चों, क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स कितना 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, समझ में आ रही बात, जहां पर x है, x इक्वल्स टू 1 पे मतलब डिफरेंशिएशन में जहां पे x है वहां पे 1 पुट करते जाओ, 1 प्लस 2 x की जगह कितना 1 प्लस 3 x की जगह कितना 1 फिर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 50 x की जगह बच्चों कितना 1 की पावर 49। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ नहीं किया, जहां पर x है वहां पे 1 पुट कर दिया, तो एफ डैश 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस एंड सो ऑन 50 1 की पावर 49 का क्या मतलब, 1 को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस एंड सो ऑन 50 इंटू 1 तो 50,
तो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। समझ में आ रही बात। अब आप एक एपी का सम निकालने का फार्मूला लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो नहीं तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज Sn इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे 50 तक है। तो n की जगह कितना आ जाएगा 50, समझ रहे हो, n की जगह कितना 50 इंटू n की जगह कितना बचो 50 +1/2, समझ रहे हो। इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 25 इंटू, तो ये कितना 50 + 1 कितना 51। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म तो 1275 आ जाएगा। इसको नोट कर ले। इस तरह से भी कर सकते हो, एपी का फार्मूला भी लगा सकते हो फर्स्ट n टर्म्स के सम के लिए। एग्जाम्पल नंबर 15 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x + 1/x। तो ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा। हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू x + 1/x। तो ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, जब दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल बोलते हो, तो मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, फर्स्ट अपॉन सेकंड की सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है। तो ध्यान से सुनते जाएं बच्चों, ध्यान से सुने। यहां पर ये जो ऊपर फंक्शन है ये फर्स्ट है और ये जो नीचे फंक्शन आ रहा है ये सेकंड है। न्यूमरेटर वाला फर्स्ट फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला सेकंड फंक्शन। तो इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा f डैश x। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड है तो क्या आएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन किसकी, फर्स्ट की, समझ रहे हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड का, सेकंड डिफरेंशिएशन किसकी, फर्स्ट की, माइनस फिर क्या फर्स्ट, ये फर्स्ट है, डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों, सेकंड की, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। सेकंड क्या है x, तो x का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही। ये फार्मूला यूज किया इसकी जगह, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों, फर्स्ट की, माइनस फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसकी, सेकंड की, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही। मैं न्यूमरेटर वाले को फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाले को सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल इसको बोलते हैं, ये यूज किया है। बोलो बात समझ में आ रही। आपके स्कूल में हो सकता है u/v लिखे, वो भी सही है, गलत नहीं है। तो ध्यान से सुने बच्चों, क्या आ जाएगा x, डिफरेंशिएशन के जो फंक्शन इधर इस तरफ पहुंच जाए उसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी होती है। अब इन दोनों की डिफरेंशिएशन करोगे, x की x से डिफरेंशिएशन बच्चों कितनी 1। बोलो बात समझ में आ रही। x की x से डिफरेंशिएशन 1 प्लस फिर 1 की x से डिफरेंशिएशन कितनी 0। समझ रहे हो, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की x से 0 आएगी, माइनस x + 1 इंटू x की x से डिफरेंशिएशन बच्चों कितनी 1। बोलो बात समझ में आ रही है। अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो सही है पहले ही, x इंटू 1 + 0 कितना 1, तो x इंटू 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बच रहा है x + 1 इंटू 1, यही चीज़ आएगी। अब बच्चों अपॉन सेकंड का स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा। तो ध्यान से देखते जाएं बच्चों, आपको रूल्स याद होने चाहिए। x इंटू 1x फिर माइनस इंटू x, तो माइनस x माइनस प्लस कितना बच्चों -1 आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। माइनस इंटू एक्स तो माइनस एक्स, माइनस प्लस क्या बच्चों माइनस माइनस, समझ रहे हो, आगे 1 आ जाएगा तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल, -1 अपॉन x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही बात। कुछ भी नहीं किया, ये रूल लगाया, इस रूल को अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 16 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल नंबर 16 को। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है साइन एक्स, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस
एफ ऑफ एक्स अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमने फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो लगा लिया। अब ध्यान से देखिए फंक्शन यहाँ पे हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपने एक्स इनपुट दी तो उसने आउटपुट में एक्स के साथ साइन लगा के दे दिया। अब अगर आप इनपुट में एक्स प्लस एच देंगे तो आउटपुट में क्या देगा, वो एक्स प्लस एच तो देगा, इसके साथ साइन लगा देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। जो भी इनपुट डालोगे, समझ रहे हो, जो भी इनपुट डालोगे तो उसके साथ साइन लगा देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक्स है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच है तो आउटपुट में क्या देगा, साइन एक्स, ये एक्स है पूरा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा साइन एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, साइन एक्स। समझ रहे हो, ये डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए आपको। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ तक देखें। अब ध्यान से देखो ये क्या है, साइन, इस पूरे को ए मानो, इसको बी मानो। ध्यान से देखो साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी यूज हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ध्यान से सुने, साइन ए माइनस क्या, साइन बी, दिख रहा होगा बच्चों। तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, साइन ए माइनस साइन बी, बी की जगह है एक्स, ए की जगह है एक्स प्लस एच। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इस फार्मूले को लगाएंगे, यहाँ पे बाकी जैसे भी है रहने दो, पहले साइन ए माइनस साइन बी लगा लेते हैं। तो साइन ए माइनस साइन बी यहीं पे लगा लेते हैं, फिर पुट कर लेंगे। ए की जगह बच्चों क्या है एक्स प्लस एच माइनस साइन बी, बी की जगह क्या है एक्स इक्वल्स टू 2 cos ए प्लस बी अपान 2। ए कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, एक्स प्लस एच, ये आ गया ए प्लस बी, तो बी कितना है एक्स अपान 2। समझ रहे हो, 2 cos ए प्लस बी अपान 2, ए ये है बी इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2। ए कितना है बच्चों एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस बी कितना है बच्चों एक्स अपान 2। स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देख लो। हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा साइन एच अपान 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 2x, तो यहाँ पे बचा 2 cos एक्स प्लस एक्स कितना 2x प्लस एच अपान 2। तो ये चीज़ बनेगी सॉल्व होके। तो आपको क्या करना है, इसके बाद मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, तो ये आप रीजन के तौर पे इस साइड पे लिखा रहने दें अपने नोट्स पे, और जब एग्जाम में भी करोगे लिखना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया आया 2 cos, ध्यान से देखिए बच्चों, 2 cos क्या है 2x प्लस एच होल अपान 2, समझ रहे हो, इंटू साइन एच अपान 2। बोलो बात समझ में आ रही है। अपान एच भी था बच्चों, ध्यान से देखो, अपान में एच भी था। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब अगर ऐसा हो, ध्यान से सुने, ध्यान से, अगर ऐसा हो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपान एक्स हो, तो इसकी जगह 1 आ सकता है। ये फार्मूला तो लिमिट के अंदर पढ़ा ही है आपने। लो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ रहा है साइन एच अपान 2, तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो साइन एच अपान 2 अपान एच अपान 2 और लिमिट एच अपान 2 अप्रोच कर जाए 0, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। साइन एच अपान 2 हो और यहाँ पे भी एच अपान 2 हो और लिमिट एच अपान 2 0 को अप्रोच करे, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो अब हम साइन एच अपान 2 हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए, साइन एच अपान 2 के अपान में एच अपान 2 चाहिए। एच भी है, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 cos है, तो 2 एच के नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो एच अपान 2 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं साइन के नीचे ही लिख रहा हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो 2 है बच्चों एच के डिनोमिनेटर में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, लिमिट को सेपरेट कर देंगे, ये लिमिट इसके साथ भी है और ये लिमिट इसके साथ भी है। अब ध्यान से देखो, अगर लिमिट जो है
एच 0 को अप्रोच कर रही है तो लिमिट एच अपान 2 किसको अप्रोच करेगी, 0/2 को। बोलो बात समझ में आ रही है। लिमिट एच किसको अप्रोच कर रही है बच्चों, 0 को। तो हमें तो h/2 वाली लिमिट चाहिए, तो h/2 किसको अप्रोच करेगी, 0/2 को। तो लिमिट h/2 अप्रोचेज 0/2 कितना 0, तो लिमिट h/2 किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्यों कर रहे हैं बच्चों ऐसा, h को 2 से डिवाइड किया, 0 को भी 2 से, क्योंकि मेरे को h/2 में लिमिट चाहिए। तो आइए देखें अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो लिमिट है बच्चों इसके साथ भी रहेगी और लिमिट इसके साथ भी रहेगी। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 क्या आ जाएगा, कॉस, ध्यान से देखें 2x प्लस h अपान 2 इंटू लिमिट h/2 अप्रोचेज 0 साइन h/2 अपान h/2। बोलो बात समझ में आ रही है। अब लिमिट h/2 अप्रोचेज 0 साइन h/2 अपान h/2, इस सभी की जगह क्या आ जाएगा, 1। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब ये भी फार्मूला बताया, तो यहाँ पे भी लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस 2x प्लस h की जगह कितना 0/2 इंटू इनकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1, कौन से फार्मूले से, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपान x, ये 1 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी है, अब लिमिट पुट नहीं करनी, अब मतलब लिमिट लिखनी नहीं है। 2 cos 2x प्लस 0 बच्चों कितना 2x/2 इंटू 1 करोगे यही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो cos x आपका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, रीजन दे के लिखना, फार्मूला भी लिख सकते हो कि लिमिट कौन से फार्मूले से सेपरेट की, पता चल रहा है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो लिमिट दोनों के साथ आती है। अब देखो यहाँ पे अगर y क्या है आपका बच्चों, साइन x था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x की डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, x विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x की x से डिफरेंशिएशन 1, तो cos x इंटू 1 कितना cos x, तब भी यही आता। तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x। बात समझ में आई। एग्जाम्पल नंबर 16 को नोट कर लें। एग्जाम्पल 17 को समझेंगे बच्चों, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले लेट कर लेंगे f ऑफ x को क्या, tan x, ठीक है। तो अब वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा f डैश x, फार्मूला बोलो डिफरेंशिएशन करने का, लिमिट h अप्रोचेज 0, ध्यान से सुने, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, tan x। आप जो इनपुट देंगे, इनपुट x दी मतलब जो इनपुट देंगे वो तो वो आउटपुट में देगा और साथ में tan लगा देगा। अब जब इनपुट में आप x प्लस h इनपुट देंगे तो x प्लस h तो वो आउटपुट में देगा ही देगा, इसके साथ tan लगा के देगा। समझ में आ रही बात। तो आओ क्या करें, f ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस h है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan x प्लस h माइनस f ऑफ x है तो क्या आएगा, tan x अपान h। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्लास 10th का फार्मूला यूज करो, ध्यान से सुने बच्चे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान क्या, cos थीटा। याद होना चाहिए, नहीं है तो देख लो, आता है तो अच्छी बात है। अब h जो है इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ बच्चों, एक मिनट, लिमिट h अप्रोचेज 0 1 अपान h। अब यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं, तो देखो ये है tan, ध्यान से देखो बच्चों, इसी स्टेप को देखो, ये जो tan x प्लस h है, तो ध्यान से देखना इसी फार्मूला से, मतलब tan x प्लस h है तो थीटा की जगह x प्लस h है, तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस h अपान कॉस x प्लस h। बोलो बात समझ में आ रही है। tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या, साइन थीटा, थीटा क्या है बच्चों, x प्लस h अपान कॉस थीटा, थीटा क्या है x प्लस h माइनस tan थीटा का फार्मूला क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह x है। समझ में आ रही बात, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये माइनस आ रहा है बीच में, तो cos x को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसको इससे मल्टीप्लाई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आइए देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपान कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपान एक्स। ध्यान से सुने बच्चों, 1 अपान एच, और लिमिट एच किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो हमने सारा लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से देखना बच्चों, साइन ए माइनस बी, ध्यान से देखो, साइन ए, यहीं पे देख लेते हैं, ऊपर ही देखो, देखो साइन ये है ए, ध्यान से देखना बच्चों, और ये है बी, ये है कॉस के ऊपर ए, ये साइन के ऊपर बी। कुछ समझ में आ रही बात? ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ रहे हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, साइन ए माइनस बी, समझ में आ रही बात? अब ए की जगह बच्चों क्या है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस बी, बी की जगह क्या है, एक्स। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? तो आइए देखो कैसे लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज 0, 1 अपान एच, तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, तो ए क्या है, साइन ए माइनस बी, ए क्या है, एक्स प्लस एच माइनस बी क्या है बच्चों, एक्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, अपान क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, माइनस का एक्स बच्चों, प्लस का एक्स कैंसिल, ऊपर बच रहा है साइन एक्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, लिमिट एच अप्रोचेज 0, 1 अपान एच, यहाँ पे बच रहा है साइन एच, और यहाँ पे बच रहा है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर ऐसा मिल जाए मेरे को, यहाँ तक ध्यान से देखो, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एच अपान एच, इसकी जगह तो मैं 1 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, इस फार्मूला से, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये तो 1 होता है। ऐसे ही देखो, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एच अपान एच, तो इनको एक साथ लिख दो, और लिमिट इसके साथ भी लिख दो, लिमिट इसके साथ भी, समझ रहे हो, लिमिट को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एच अपान एच, साइन एच अपान एच इंटू लिमिट एच अप्रोचेज 0 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से सुने बच्चों, साइन एच अपान एच मैंने एक साथ लिखा और ये लिमिट इसके साथ लिखी, और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मेरे को ये दिख रहा है, लिमिट एच अप्रोचेज 0 इसके साथ भी लिखी, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रही बात? आपको पता है, बताया हो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में, लिमिट अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो लिमिट दोनों के साथ आ सकती है। अब यहाँ पे देखो, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एच अपान एच, इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे लिमिट पुट करें बच्चों, 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच है, तो एच की जगह 0 इंटू कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? 1 इंटू 1 कितना, 1 अपान कॉस एक्स प्लस 0 कितना, कॉस एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, अपान 1 अपान कॉस इंटू कॉस, बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? अब 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा का, मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको याद होने चाहिए रेसिप्रोकल वाले फार्मूलाज भी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फार्मूला याद रखें, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला होता है इसका। बोलो बात समझ में? tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x क्या होगा, जो इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 का सोल्यूशन है बच्चों।
एग्जाम्पल नंबर 18 को समझते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको दो मेथड से आपको समझाएंगे, ध्यान से सुने बच्चों। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, साइन एक्स इंटू क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही होता है, बेसिस सेम पावर्स एडेड, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, तो चेन रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या u इंटू वी वाला फार्मूला पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड की प्लस फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट की, समझ रहे हो। डिफरेंशिएशन के जो फंक्शन इधर हो उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी जो यहाँ पे है, तो ये रूल लगा लेंगे। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड क्या है साइन एक्स ही है, सेकेंड भी, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, कॉस एक्स इंटू एक्स की एक्स से 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या, कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी 1। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या, तो बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, क्या इसी चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, दिस प्लस दिस, 2 टाइम्स दिस। बोलो बात समझ में आ रही। अब देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, थीटा की जगह यहाँ पे x है, तो ये इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये था चेन रूल से। अब दूसरे फार्मूला से इसको करते हैं, ध्यान से देखें बच्चों, दूसरे फार्मूला से भी आसान है। अब देखो, क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 2, तो तब भी साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एक्स की पावर 2, तो n की जगह कितना है बच्चों यहाँ पे 2, और x की जगह कौन है साइन x, तो क्या आएगा n एक्स की पावर n माइनस 1, तो n कितना है 2, x कितना है साइन x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 पावर कितनी आएगी 1, समझ रहे हो, n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुने, x कौन है यहाँ पे साइन x, ध्यान से सुने, x की पावर n, क्या फार्मूला n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x कौन होता है, ये n होता है, ये पूरा x है, तो x की जगह कौन है बच्चों यहाँ पे साइन x है, समझ रहे हो। तो क्या आएगा 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 कितना 1, तो पावर 1 लिखो ही नहीं। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, अब एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन कितनी बच्चों 1 होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। क्या आ रहा है 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आएगा साइन 2 थीटा, तो पहले भी साइन 2x ही आया था। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिख दो, शॉर्ट में बता रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स की पावर n क्या आएगा n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x कौन है साइन x की डिफरेंशिएशन क्या cos x, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की x से 1, तो क्या आ जाएगा 2 साइन x 2 माइनस 1 1, तो इंटू cos x,
तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या आएगा sin 2 थीटा। समझ रहे हो, इसके सामने रीजन भी दे सकते हो कौन कौन सा फार्मूला आपने यूज किया है। ये था एग्जाम्पल नंबर 18 का सोल्यूशन। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।